गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी नंद लाल मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो गोपाल मेरो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। और हाथ पर करके हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि बोल 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 बोल हरि 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 बोल।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये आप लोगों का जो गांव है धात की ढी, ये तो अब वृंदावन बन चुका है। बोलो राधे राधे। जहां पर भागवत कथा होती है वो गांव वृंदावन बन जाता है। बोलो बना कि नहीं? नहीं बना? कुछ पहले से चेंजिंग लग रहा है गांव में, कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है पहले से। 7 दिन में वृंदावन बन जाता है जहां भागवत कथाएं होती हैं। और भागवत कथा में संकीर्तन भी हो जाता है, भजन भी हो जाता है, भगवान की कथाएं भी हो जाती हैं, भगवान के भक्तों की भी कथाएं हो जाती हैं, थोड़ा पूजा भी हो जाता है, थोड़ा आप लोग भी कीर्तन कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो संकीर्तन से जो आप लोग करवाते हैं हर साल, उससे फायदा ज्यादा है कि नहीं इसमें? बोलो राधे राधे। उससे ज्यादा फायदा है। क्यों? बोले भागवत कथा से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मते विराती धर्मते विराती जोगते ज्ञान अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मत विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। हर साल संकीर्तन होता है तो कीर्तन होता है, ये भक्ति है। बोलो राधे राधे। आपके गांव में जो हर साल संकीर्तन होता है वो भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का कीर्तन करना ये भक्ति है। क्या है? भक्ति। और कथा सुनना यह भी भक्ति है। श्रवणम पहली भक्ति है, कथा सुनना। दूसरी भक्ति है कीर्तन, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है। पर भक्ति तो हो रहा है लेकिन थोड़ा ज्ञान भी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो भक्ति हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, अब थोड़ा भागवत कथाएं भी होनी चाहिए गांव में, तभी लोगों को ज्ञान होगा। और ज्ञान से क्या होगा? बोले मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। धर्म विरत योग ते ज्ञान। मुझे लगता है आप लोग जो हर साल संकीर्तन करवाते हैं उसी संकीर्तन का फल है कि आप लोगों के गांव में भागवत कथा हो रही है। बोलो राधे राधे। कोई आप लोगों से पूछे कि आप लोग हर साल कीर्तन करवाते हैं उससे फायदा क्या होता है, उससे लाभ क्या है, तो बता देना। हम लोग हर साल संकीर्तन करवाते हैं, उससे लाभ ये होता है कि हमारे गांव में भागवत कथाएं होती हैं। बोलो राधे राधे। उसका फल है, उसका परिणाम है कि भागवत कथा हो रही है। तेहि फल कर फल, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुबास हमारा। भगवान राम जब भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को जा रहे थे। राम लक्ष्मण और सीता जब तीनों वन को जा रहे थे तो वनवासियों ने राम जी का दर्शन किया। संत महात्माओं ने भगवान राम का दर्शन किया। लेकिन बाद में भरत जी गए तो वे लोग भरत जी का दर्शन किए
किसी ने पूछा, किसी ने प्रश्न किया कि उन लोगों को भरत जी का दर्शन कैसे हो गया। लोग जब तक पूजा पाठ करते हैं किस लिए? इसलिए करते हैं कि राम जी का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। लोग इसलिए पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान का दर्शन करने का फल क्या है? पूजा पाठ करने का तो फल है, पूजा पाठ जब तक करने का फल है कि भगवान का दर्शन होगा। लेकिन भगवान का ये दर्शन करने का फल क्या है? उसके बाद क्या मिलेगा? तो किसी ने कहा कि भक्ति भजन करने का फल है भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण का फल है संत दर्श, भगवत कथा। ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुबास हमारा। तो भक्ति संकीर्तन जो आप लोगों के गांव में हर साल होता था, उसके पुण्य का फल आज मिल रहा है कि आपके गांव में साक्षात वृंदावन से भागवत भगवान आए हुए हैं। बोले भागवत भगवान की। तो कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे, हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कि इंद्र को जब पता चल गया कि छोटा सा नन्हा सा गोपाल कन्हैया, वो जो नंद का छोरा है, वो जो अहिर का छोरा है, हमारी पूजा बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। उसने मेघ मालाओं से कहा कि जा करके इतने जोर से बारिश करो, इतने जोर से बारिश करो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। बोलो राधे राधे। अब तो बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और जैसे ही यहाँ पर कल भी गोवर्धन पूजा हुआ, उसी के बाद बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे थे। बोलो राधे राधे। ये सत्य घटना है ना। कल शायद बिजली चमक रही थी, हैं? हमको ऐसा लग रहा था क्योंकि हम भीतर थे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन कभी कभी प्रकाश हो रहा था। तो वो इंद्र कुपित हो गया है, इसलिए बरसात कर रहा है। भगवान ने कहा सब लोग अपने अपनी आंखों को बंद करो। सब लोग अपने अपने नेत्रों को बंद किए, और सबके देखते ही देखते गोविंद एक कन्या उंगली पर गिरिराज धारण कर लिए। बोले गिरवरधारी भगवान की, बांके बिहारी लाल की। ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया तेरी उंगली में इतना बल कहाँ से आयो? इनको ठिकाने लगाओ, इनको ठिकाने लगाओ, जहां लगाना है वहां। बोलो राधे राधे। नहीं तो बैठाओ यहाँ। बोले भागवत भगवान की। वही जाओ तुम लोग, वही जाओ, वहीं पे जाओ, वो घर में चले जाओ जहाँ से सीधे। बोलो राधे राधे। जाओ जाओ, दौड़ के जाओ। बोले भागवत भगवान की। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पवन श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम। श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले राधे श्याम भगवान की जय। इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। उसको क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को उठा लिए हैं और सभी ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे हैं। बोलो राधे राधे। आप ही लोग तो ब्रजवासी गोपाल हैं, गोप गोपी हैं, और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाए हैं और इंद्र बरसात कर रहा है। बोलो राधे राधे, हरि बोल। इंद्र ने आकर के देखा, बोले यहाँ तो पानी का पता ही नहीं है, ये लोग तो प्रेम से बैठे हुए हैं। बोलो राधे राधे। सब लोग संकीर्तन कर रहे हैं। तब गोविंद के चरणों में इंद्र आकर के गिर पड़ा और गोविंद से क्षमा याचना मांगी, भगवान की स्तुति की, भगवान की बड़ाई की, और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे तो इंद्र का पद नहीं चाहिए, क्या बनना है? इंद्र ने कहा हमको बस ब्रज का ग्वाला बना दीजिए, हमें ब्रज में बास दे दीजिए। बोलो राधे राधे। अच्छा सही सही बताना आप लोग, झूठ नहीं बोलना। आप लोग बताओ, आप लोग कितने देर तक बैठ सकते हो? उतने देर तक हम कथा करेंगे। जल्दी है तो जल्दी कर देंगे, कोई जल्दी नहीं है ना? अब जल्दी होगा तो फिर सुपर फास्ट ट्रेन जैसे चलना पड़ेगा, छोटे मोटे स्टॉपेज पे गाड़ी नहीं खड़ी होगी। बोलो राधे राधे। लेकिन आप लोग यह मत समझना कि भागवत कथा कहीं छूट रहा है, पूरा नहीं हुआ, ये कभी मत सोचना। भागवत कथा कभी पूरा हुआ ही नहीं है। बोलो राधे राधे। चाहे कोई कथा कहने वाला आ जाए, भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है। जो जितना कह ले, जो जितना सुन ले, भगवान शेषनाग भी भगवान की कथा कहना शुरू करें तो भी वो पूरी कथा नहीं कर सकते हैं। सारद शेष कहीं नहीं कहा। सरस्वती जी भी थक जाती हैं भगवान की कथा कहते कहते। तो भागवत कथा है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण के लास्ट में, बोलो राधे राधे, श्रीमद् भागवत महापुराण के बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के लास्ट में महात्मा है, उसमें लिखा है जिस कथा को श्रवण करके व्यक्ति का जीवन बदल जाए वही भागवत कथा उसके लिए है। बोलो राधे राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भागवत महापुराण केवल 18,000 श्लोकों से नहीं है, जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी भगवान के चरित्र हैं, सभी भागवत में आते हैं। जितने चाहे कोई पुराण हो, चाहे वेद शास्त्र हो, चाहे धर्म ग्रंथ हो, चाहे कोई भगवान का भक्त हो, सभी भागवत में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत बहुत विशाल है। इंद्र ने कहा हमको ब्रज का ग्वाला बना देना, ब्रज में लता पता बना देना। लग रही आस
करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। बार बार इंद्र स्तुति करके इंद्रलोक चला गया। आज कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले गए। जब उनको भूख लगी, ग्वाल वालों से कहा इस सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, वहां से कुछ मांग के लाओ। ग्वाल वाल गए, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उनसे भोजन पानी की याचना की, वो राम राम भी नहीं सुने, लौट करके चले आए। कन्हैया ने कहा घर से मांग के ले आते। बोले घर तो गए थे। बोले ब्राह्मणों के पास क्यों गए थे? उनकी पत्नियों के पास जाते। हाँ, भोजन खिलाना बनाना ये तो माताएं बहनें ही जानते हैं। बोलो राधे राधे। हमारी माताएं बहनें अगर 2-4 दिन के लिए कहीं चली जाएंगी ना, तो भाई लोग सुबह बनाएंगे तो शाम तक खाएंगे। बोलो राधे राधे। तो एक ही सब्जी में काम चल जाएगा, रोटी जल भी जाएगी तो भी चलेगा। और देवी जी अगर रहेंगी और जरा नमक कम हो गया तो फिर आंख निकालेंगे, बनाना नहीं आता। लेकिन जब 2-4 दिन के चली जाती हैं तो सुबह का बनाया शाम को चल जाता है। एक दिन कपड़ा धुला 10 दिन तक पहनते हैं। बोलो राधे राधे। वास्तव में घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। जिस मकान में गृहिणी नहीं, स्त्री नहीं, वो मकान नहीं है, वो मरघट है। बोलो राधे राधे। क्या है? बोलो राधे राधे। आपकी वाइफ है ना? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो गोविंद ने कहा घर से मांग के ले आते, ब्राह्मण पत्नियों से मांग के ले आते। दोबारा ग्वाल बाल आए, उन ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले आए हैं, उनको भूख लगी है। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा लाल अभी बैठो बनाती हूँ। बना करके 56 भोग स्वर्ण थाली में सजा करके लोटे में जल लेकर के चली हैं। और वहां पर जा करके गोविंद का दर्शन जब किया, आह्लादित हो गई, आनंदित हो गई, प्रमुदित हो गई। अपने हाथ से गोविंद को भोजन प्रसाद पवा रहे हैं। कन्हैया ने कहा जाओ। बोले हम लोग नहीं जा सकती। क्यों? बोले हमारे पति लोग घूर घूर के देख रहे थे, ये लोग कहाँ जा रही हैं। कन्हैया ने कहा जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। अब ये लोग तुम्हें डांटेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। ब्राह्मण पत्नियां आई और ब्राह्मण देवताओं ने कहा अरे देवियों, हम लोग यज्ञ करते करते थक गए, गोविंद को देख नहीं पाए, और तुम लोग साक्षात भगवान को अपने हाथ से भोजन करा करके आ रही हो। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को कृपा किया। आज नंद बाबा ने एकादशी व्रत की है। 12 बजे रात्रि को नहाने जमुना जी में गए, वरुण के दूध पकड़ करके वरुण लोक लेकर चले गए। कन्हैया जाकर के छुड़ा करके ले आए। बोले गोविंद भगवान के, कृष्ण कन्हैया लाल के। अब जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव, वो है रास लीला। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। कलकल निरादनी पावन यमुना का किनारा है। रात्रि में खिलने वाले पुष्प खिल रहे हैं। कलकल निरादनी पावन यमुना के तट पर गोविंद ने बंसी को बजाया है, और उस बंसी को गोपियों ने सुना। जो गोपी जो कार्य कर रही थी वो काम वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी वृंदावन। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ श्याम
तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी पागल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती बंसी। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपियां दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी, इतने में बज गई बंसी। बंसी को सुना, बच्चे को पालने में लिटा दिया, वृंदावन चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते मुरली को सुन लिया और जो आंखों में लगाना चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी, जो होठों पे लगाने चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी। बोलो राधे राधे। दौड़ पड़ी वृंदावन और वृंदावन जा करके गोविंद को प्रणाम किया। कन्हैया ने देखा, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् दूतागमन कारणम। आप लोग क्यों आई हैं, घर लौट जाओ। गोपियों ने कहा, हम लोग सब भोग वासनाएं सब विषयों को त्याग करके आई हैं। कन्हैया ने बहुत समझाया, लौट जाओ। बोले हम घर को जाने वाली नहीं हैं। तब गोविंद ने उन गोपियों के संग में रास किया। दो ही गोपी बीच बीच माधव, ऐसा लिखा है। लेकिन गोपियों को आ गया अभिमान, और जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। बोलो राधे राधे। आधे आधे बोल रहे हो आप लोग, कम हो लेकिन कमजोर नहीं हो। बोलो राधे राधे। हाँ, गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया, उनके संग में रास प्रारंभ कर दिया। गोपियों का आ गया अभिमान, और जैसे ही आया अभिमान, गोपियों को छोड़ करके दूर हो गए भगवान। राधा जी को लेकर के दूर चले गए। राधा जी बोली, अजी मुँह को कहाँ लिए जा रहे हो, मुँह पे चलो ही ना जाए। कन्हैया ने कहा, अच्छा चले नहीं जाता तो हमारे कंधे पर बैठो। और जैसे ही किशोरी जी राधा रानी गोविंद के कंधे पर बैठने के लिए गई, तो राधा जी को भी छोड़ करके गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। अब तो राधा जी ढूंढने लगी, कहाँ हो गोपाल, कहाँ गए कन्हैया। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मधुवन तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। यमुना तुम ही बताओ, मोहन कहाँ गया है, तू भी द्रवित हुई है कहती ये नील धारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना
क्यों कर लिया किनारा, वंशी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से। वंशी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। राधा जी कन्हैया को ढूंढ रही हैं, गोपियां भी ढूंढ रही हैं। गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास पहुंची। राधा जी ने कहा जो हाल तुम्हारी है वही हाल हमारी है। ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे सब गोपियां राधा रानी के संग में पहुंची है और एक गीत गाया है, सुंदर गीत गाया है, जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। जयति देधिकं जन्मना व्रजा, जयति देधिकं जन्मना व्रजा, शयत इंदिरा शाश्वत दैत दृश्यता देखता कृता सबं मां पूरा गाएंगे तो 15-20 मिनट लगेगा। बोलो राधे राधे। न खल गोपिका जयति देधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंद्रा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षितावकाश त्वयि धृताश्रम त्वाम विचिन्वते। इस गीत के माध्यम से गोपियों ने अपने हृदय की बात गोविंद के सामने रखा। गोविंद के लिए बहुत रोई, बहुत विलाप किया, रो भी रही हैं और गा भी रही हैं। ये तो हमारे माताओं बहनों को भगवान ने ये गुण दिया है कि माताएं बहनें एक साथ रो भी सकती हैं और गा भी सकती हैं। बोलो राधे राधे। रोती भी रहती हैं और गाती भी रहती हैं।
और तुरंत हंसने भी लगती हैं, तुरंत रोने भी लगती है। बोलो राधे राधे। भाई लोग रोएंगे तो कम से कम 1 घंटे तक हंसेंगे नहीं, और हमारी माताएं बहन अभी हंस रही हैं, अभी एक क्षण में आंसू बहने लग जाएंगे, एक क्षण में। पता नहीं आंसुओं का भंडार इनके पास रहता, जब देखो तब आंसू टपकता रहता है। बोलो राधे राधे। गोपियों ने जब काफी रुदन किया, उन गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद ने कहा देवियों अब आप लोगों के संग में हम महारास करेंगे। गोविंद ने गोपियों के संग में महारास किया। जितनी गोपियां हैं उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आलिंगन करके रास रचा रहे हैं, गलवैयां देकर रास रचा रहे हैं। लिखा है कोई गोपी थक जाती तो गोविंद उसके चरण ही दबाने लगते। बोलो राधे राधे। जहाँ बैठे पलोटत राधिका पायन, वही तो सेवा कुंज है वृंदावन में, सेवा कुंज। जहाँ किशोरी जी थक गई थी, कन्हैया चरण दबा रहे थे। बोलो राधे राधे। पार्वती जी रास में जा रही थी। भोले बाबा ने कहा कहाँ जाती हो रोज रोज? पार्वती जी बोली वहीं जाती हैं। कहाँ जाती हो? पार्वती जी बोली रास में जाती हैं। भोलेनाथ ने कहा हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली तो ड्रेस चेंज करना होगा। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ड्रेस चेंज कर लिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पहन के साड़ी लगा के बिंदिया, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं। भगवान शंकर आए, भोलेनाथ गोपी बन करके आए। भगवान ने कहा लंबी गोपी कौन है? जैसे ही कन्हैया ने मुरली बजाया, सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। रास जब समाप्त हुआ, सब लोग घर चले गए। पार्वती जी भोले बाबा से बोले चलिए अब। भोलेनाथ वहीं बैठ गए। रास का इतना आनंद आया, भगवान शंकर वहीं बैठ गए। पार्वती जी बोली हम लेकर के जाएंगे। भोले बाबा ने कहा हमको जाना ही नहीं है, हम तो यहीं रहेंगे। एक रूप से भगवान शंकर वृंदावन में गोपी बन करके आज भी विराजमान है, और नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान सुखदेव बोले राजन, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ होते हैं, जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं, उनमें दोष नहीं होता है, और जिनमें दोष होता है वो महापुरुष नहीं होते। बोलो राधे राधे। गंगा जल में पूरा सुअर भी डूब जाए तो गंगा जल अपवित्र नहीं होता है, और कटोरी का जल लेकर के हम आए गंगा जल, और उसमें सुअर मुंह लगा दे तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। बोलो राधे राधे। इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास में, और कंस से बोले राजन, कृष्ण बलराम को कब मारोगे? अक्रूर जी को बुलवाओ और मथुरा में थोड़ा मेला का आयोजन कर दो, कृष्ण बलराम मेला देखने आएंगे, धोखे से मार देना। बात खत्म। नारद जी आके कन्हैया के पास में, गोविंद ने प्रणाम किया, आइए संत जन पधारिए। नारद जी ने कहा प्रभु दुष्ट कंस को कब मारोगे? कन्हैया ने कहा वहां क्या बोल करके आए हो? नारद जी ने कहा चाहे आप उसके पास जाओ, चाहे वो आपके पास आए, मरना तो उसी को है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। चाहे अग्नि के पास में हम जाएं, चाहे हमारे पास अग्नि आए, जलना तो हम ही को है ना प्रभु। बोले हाँ। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया,
और वृंदावन के लिए भेजा। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके जा रहे हैं और जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, रथ से नीचे उतर गए और साष्टांग लेटते हुए जा रहे हैं। चारों तरफ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। मन में सोचते हुए जा रहे हैं, आज हमने कौन से पुण्य किए हैं जो इन नेत्रों से कृष्ण बलराम को देखेंगे। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी मिले, अक्रूर जी ने सब बातें बता दी। अक्रूर जी घर पर गए, यशोदा जी को पता चला आज कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे। मैया यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर पड़ा। अक्रूर, तूने कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण बलराम को जाने दूंगी। रात के 12 बजे होंगे। गोविंद ने देखा मैया यशोदा बिस्तर पर नहीं है। मैया 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 कह करके चिल्लाए, जा करके देखा नंद रानी यशोदा बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके रो रही है। मैया तू काहे को रोवे? लाला, जब तू मथुरा चला जाएगा मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जाता है एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है हमारा। गोविंद ने कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया हाथ तो कर दी पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। महल का दरवाजा खोल करके देखा, हजारों गोपियों की भीड़ लगी है और गोपियों के मुख से एक ही वाक्य निकला, अहो विधाता स्तवन कुचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयन देहिना ताशा कृतार्थान व्योनं शपार्थकं विक्रीडितं चरभक्षिष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, जरा भी करुणा नहीं है। पहले जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा विचार बच्चों जैसा है। अर्भक माने बच्चों जैसा है। बच्चे को कितना भी महंगा खिलौना दे दो, बच्चा उस खिलौने को तोड़ देता है। तुमने दुनिया वालों को खिलौना समझ रखा है। गोविंद महल का दरवाजा खोले, गोपियों को प्रणाम किया। देवियों देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी हम आप लोग के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। कृपया हमको जाने की अनुमति प्रदान करें, कृपया हमको जाने की आज्ञा प्रदान करें। गोविंद रथ पर बैठ करके चले, ब्रजमंडल की ओर देखा। आज रात को गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। गायों को पता चल गया कि गोविंद जाने वाले हैं। रात में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना। गोविंद ने देखा पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, पशु पक्षी वृक्ष भी रो रहे हैं, मैया यशोदा रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं। गोविंद रथ पर बैठ करके चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। गोविंद रथ में बैठ करके चले। थोड़ी दूर रथ दिखाई दे रहा था। मैया यशोदा की मूर्छा जब टूटी, पूछा गोविंद कहाँ है? बोले वो तो गए। अब तो बूढ़ी मैया जैसे तैसे खड़ी हुई लड़खड़ाते रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। कृष्ण बलराम ने देखा जो मैया उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, रथ के पीछे पीछे दौड़ रही है। रथ पर से कूद पड़े, दौड़ करके आकर के मैया यशोदा को अंकों में भर लिया। मैया 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 रो रही हैं। कृष्ण बलराम भी रो रहे हैं। मैया क्यों रो रही हो? मैया ने कहा लाला मुझे आज पता चला है। क्या? मुझे आज पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। ये तो अक्रूर जी ने बताया, तू तो देवकी का पुत्र है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं? सिर्फ मैं निवेदन ही कर सकती हूं। गोविंद, मैंने तुझे एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के वजह से ओखल में बांध दिया। मुझे पता नहीं था कि तू मेरा पुत्र नहीं है।
हो सके तो इस बात को माफ करना, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। कन्हैया रोने लगे, मैया यशोदा भी रोने लगी। मैया तूने जो उखल में बांधा कोई बांध सकता है? ये तो तुम्हारे प्रेम में वो ताकत है कि तू परमात्मा को भी बांध सकती है। गोविंद ने रथ में बैठ करके चले। रथ थोड़ी दूर चला होगा, जब तक रथ दिखाई देता रहा, जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रही। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। गोविंद रथ में बैठ करके चले, यमुना जी में स्नान किया। इधर मथुरा में आए, कंस का एक धोबी था, उसका कल्याण किया। दर्जी था, भगवान उसको दर्शन दिए। सुदामा नामक माले, भगवान को माला पहनाया। कंस की एक दासी है त्रिवक्रा, भगवान उसको सुंदर रूप दिए, वो भगवान को चंदन लगाई। भगवान और आगे गए, शिव जी का धनुष रखा था उसको तोड़ दिया। गोलिया पेड़ हाथी को मारकर उसके दांत को लेकर के चले आगे। मुश्रिक चाणों ने रोका, भगवान उन दोनों का भी कल्याण कर दिया। कंस बैठा था 50 सीढ़ियों पर, कन्हैया वहां पहुंच गए। कंस और गोविंद में युद्ध हुआ। कन्हैया ने ऐसा चाटा लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया, कंस मर गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। कंस को मुक्ति दे करके भगवान अपने नाना को जेल से मुक्त किया, राजगद्दी दिए। आज पढ़ने गए हैं गुरुकुल, गुरुकुल से पढ़ करके आए, जब वृंदावन की ओर देखा, मैया यशोदा की याद आ गई, ब्रज गोपियों की याद आ गई, राधा रानी की याद आ गई। उद्धव से कहा, उद्धव जाओ ना वृंदावन। ब्रज मोही बिसरत नाही, उद्धव जी ने कहा जाऊंगा तो सही, पर 2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही, 2 घंटे में आओगे कि 7 महीने में आओगे, ये तो टाइम ही बताएगा, समय ही बताएगा। कन्हैया ने कहा हमारी कारी कमरिया उठ करके जाओ, ताकि तुमसे लोग बात कर सकें, नहीं तो तुमसे कोई वहां बात नहीं करेगा। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ प्यार नहीं है। उद्धव जी जब चले, छोटे छोटे सखा दौड़ करके आए, अरे कन्हैया आ गया, मेरा लाला आए गए, गोविंद आए गए। एक सखा बोला मैं नहीं जा रहा हूं। क्यों? बोले पहले आकर के हमारे चरण में गिरेगो और बोलेगो, अब हम कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे, तब तो बात करना है, नहीं तो आज से बोलना ही ना है। जाकर के झाड़ी में छुप गया। सब लोग दौड़ करके चले गए, उससे भी नहीं रहा गया, वो भी दौड़ करके गया और जा करके देखा ये तो कोई और है। उद्धव ने कहा मैं गोविंद का मित्र हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ। छोटे छोटे नन्हे सखा रोने लगे, बाहर कन्हैया इतने दिन के बाद याद भी आई तो आया नहीं, दूसरे को भेज दिया। रोज सवेरा होते ही छोटे छोटे सखा मथुरा जाने वाले बाहर पर बैठ जाते हैं, शायद कन्हैया आ रहे होगो, शायद लाला आ रहे होगो। जब सुबह से शाम नहीं होता, रोते रोते माँ के पास में जाते और माँ से कहते आज भी कन्हैया नहीं आया,
आज भी गोपाल नहीं आया। उद्धव ने कहा मैं गोविंद का मित्र हूं, मुझे यशोदा जी से मिलना है। छोटे छोटे सखाओं ने कहा ये जो पानी बह रहा है ना, हाँ ये पानी कोई नाला नहीं है, कोई नदी नहीं है। इस जल के सहारे सहारे चले जाओ, जहां से ये जल निकल रहा है वही मैया यशोदा का महल है। ये मैया यशोदा, नंद बाबा और हजारों गोपियों की आंखों से बहने वाला आंसू ही जल है। बोलो राधे राधे। उद्धव ने कहा बाप रे मैं कहां आ गया। मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया यशोदा से बोले मुझे कन्हैया ने भेजा है। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे धीरे बोलो, कन्हैया भी जग जाएगा। भैया वो तो मथुरा में है। नहीं नहीं, मेरा लाला पालना में सो रहा है। जा करके देखा, यशोदा जी ने कहा मैं कितनी पागल हूं, अरे कन्हैया को तो मथुरा गए बरसों हो गए। पर उद्धव ये वही आंगन है जहां मैं कन्हैया को पालने में झुलाया करती थी, गोविंद को लोरी गा गा के सुलाया करती थी। आज वो आंगन सूना पड़ा है। उद्धव जब कन्हैया रोता था मैं भेजर की रोटी पर माखन धर के दे देता, गोविंद खाता। ऊपर से उड़ता हुआ कौवा आया, रोटी को लेकर के चला गया। कन्हैया मचल गए, मैं वाई रोटी को लूंगा भले ही मुझे कौवा से युद्ध करना पड़े। उद्धव आज ये आंगन सोना पड़ा है। उद्धव प्रणाम किए, मैया माफ करना, मैं जो समझ रहा था वो आप लोग नहीं है। सीधे गोपियों के पास में आ गए। हजारों गोपियों के बीच में राधा जी बैठी हैं। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बातें बता रही हैं। आज सपने में कन्हैया आए थे, आज कन्हैया हमारे घर माखन चोरी कर रहे थे। एक गोपी ने कहा राधा जी आपको स्वप्न नहीं दिखाई देता? आप कभी कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती हैं। राधा जी ने कहा आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों को नींद आती है। आप लोग धन्य हैं, आप लोगों को नींद आती है तो स्वप्न आता है। जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं, उस दिन से हमको नींद ही नहीं आती। और जब नींद नहीं आता तो स्वप्न नहीं आता, और स्वप्न नहीं आता तो हम बताएं कैसे। स्वप्ने पश्यन्ति आकांत धन्यस्ता सखियोसिता। एक भंवरा आया उड़ता हुआ, मधुपकी तव बंधो सांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिललित माला तुमको भ्रमर गीत कहते हैं भागवत में इसको। उड़ता हुआ भंवरा आया, गोपियों ने भंवरे को देखा। एक गोपी बोली देखो ये भंवरा काला है, मुझे लगता है कि ये भी काला है और कृष्ण भी काला है, दोनों का एक सा कलर है तो दोनों का एक सा विचार होगा। ये भी कृष्ण की ही तरह छलिया होगा। जैसे कन्हैया हम लोगों को रोते बिलखते छोड़ करके चला गया, ये भंवरा भी कपटी होगा। भंवरे को गोपियों ने बहुत कुछ कह दिया। अंत में बोली भंवरा जो कुछ भी हमने कहा उसका आप बुरा मत लगाना। एक बात बताओ, कन्हैया हमको याद करते हैं कि नहीं? गोविंद हमको याद करते हैं कि नहीं? एक बार भी कन्हैया हमको याद कर लेते होंगे, हम समझ जाएंगे हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। उद्धव जी आ गए। उद्धव ने कहा देवियों आप लोग जिसके लिए रो रही हो वो तो निर्गुण हैं, निराकार हैं। उनका हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, मुख नहीं होता। गोपियों ने कहा मुख नहीं होता तो माखन खाया कैसे? पैर नहीं होता तो गाय चराने गया कैसे? जो मुख नाही हतो तो कहो कि न माखन खायो, कूदो तुम भये बौरे पाती लेके आए दौरे। तेरा योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियों ने कहा मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। कहते कहते गोपियां रोने लगी। उद्धव जी 6 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे।
कहा ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। बुद्धो बोले मैं गोपियों को प्रणाम करने के लायक नहीं हूँ। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने गोपियों के चरणों के नख की धूलि को प्रणाम किया। बोले बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु भिक्षण सह, मैं तो इनको प्रणाम करने के लायक नहीं हूँ, हम तो इनके चरणों की धूलि को प्रणाम करने के लायक हूँ। और उद्धव ने कही बात कही, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, बदल जाए, तकदीर बदल जाए। उद्धव जी कन्हैया के पास में आ गए और गोविंद से बोले आप कैसे गोपियों के बिना रह लेते हो। गोविंद ने कहा आंखें बंद करो। जैसे ही उद्धव जी आंखें बंद किए राधा रानी के संग में कन्हैया वहीं प्रकट हो गए। बोले राधा रानी सरकार की। गोविंद ने कहा बिना राधा रानी के हम नहीं रहते, हमारे बिना राधा रानी नहीं रहती। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, राधा जी के बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब गोविंद द्वारिका के राजा बन गए। बलराम जी की भी शादी हो गई रेवत नामक राजा, उनकी पुत्री रेवती से। अब कन्हैया की भी शादी होनी चाहिए ना। बोलो राधे राधे। मौसम ठीक हो गया शादी में कन्हैया के। शादी हो गई, अब शादी हो गई। उनकी शादी है तो अपनी शादी में तो मौसम ठीक कर ही देंगे। भीष्मक राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं। राजा भीष्मक उनके 5 पुत्र हैं। लेकिन कोई बेटे नहीं है। रुक्मिणी जी सरोवर में कमल के पुष्प से मिले
लेकिन रुक्मिणी जी ने बड़ा तप किया गोविंद के लिए। रुक्मिणी जी चाहती हैं कि मेरी शादी कन्हैया से हो, और भाई चाहता है कि हम शिशुपाल से करेंगे। बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी ने अपने भाभी से कहा, भाभी जी ने कहा कि सुंदर पत्र लिख दो और कन्हैया को भिजवा दो। महारानी रुक्मिणी गोविंद के लिए सुंदर पत्र लिख रही है। गुणान भुवन सुंदर सुनवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोगतापम। महारानी रुक्मिणी गोविंद के लिए पत्र लिख रही हैं, हे कन्हैया, हमने आपके गुणों के बारे में बहुत सुना है लेकिन देखा नहीं है। बिना देखे ही हमने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है, और आप आओ और हमको लेकर के जाओ। आप बोलोगे कहाँ आओगे, तो हम गिरजा पूजन करने के लिए जाएंगे। शादी के पहले कन्या गिरजा पूजन करने के लिए जाती है, हम वहीं जाएंगे, आप वहीं आना। पंडित जी को लिख करके पत्र दे दिया। पंडित जी लेकर के गए, कन्हैया को दिया। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा। पंडित जी ने कहा हम चलते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं, हम भी साथ में ही चलते हैं। बोलो राधे राधे। बलराम जी ने देखा, कन्हैया कहाँ जा रहे है, लाला कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे हैं। अब बड़े भैया हैं तो कैसे बता दें। बलराम जी समझ गए, ओहो लाला बड़ो है गए हो है, शादी होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए। बोलो राधे राधे। बलराम जी रथ की व्यवस्था कर दिए, सैनिकों की व्यवस्था कर दिए। अब इधर महारानी रुक्मिणी अपने सखियों के संग में गिरजा पूजन के लिए आ रही हैं। बोले रुक्मिणी मैया के। महारानी रुक्मिणी दो सखियां इधर हैं, दो सखियां इधर हैं। आरती के थाल लिए हुए रुक्मिणी जी धीरे 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 गिरजा पूजन के लिए आ रही हैं। बोले रुक्मिणी मैया की। नमस्ते त्वाम्बिके भिक्षम् स्वसन्तान्युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदन्मोदता। मैया कात्यायनी की पूजा करती हैं और एक ही वरदान मांगती हैं। बोलो राधे राधे। क्या वरदान मांगती हैं? हे मैया, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आज तक हमने आपकी बहुत पूजा की, आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहे हैं। सांवरा सलोना जो कन्हैया है वही पति के रूप में प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। मन जाहि राचे वो मिलहि सो बर सहज सुंदर सारो। बोले रुक्मिणी महारानी की। महारानी रुक्मिणी अम्बे मैया का, काली मैया का पूजन कर रही हैं, दुर्गा मैया का पूजन कर रही हैं। आरती की थल पर बोले रुक्मिणी महारानी की। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी।
जय महेश चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय गजबदना सदानन माता जय गजबदना जय सदानन माता जय जगत जननीता मिनि दूत दाता जगत जननीता नहीं बयाती मध्य अवसाना नहीं अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी भव भव विश्व विमोहनी सब सविहारिणी विश्व विमोहनी सब सविहारिणी जय जय गिरवर जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश चंद्र चकोरी जय महेश चंद्र चकोरी महारानी रुक्मणी कात्यायनी पूजन कर रही हैं। बोलो राधे राधे। बोले कात्यायनी मैया की, अम्बे मैया की, पार्वती मैया की। तो मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया 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 मैया पाँव पे जनिया तो आनंद भागे मैया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे कौन गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया सोनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया सोनरा गढ़ावे मैया पाँव पे जनिया कर जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया कर जी ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे तो सानंद बाज मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया
छानन बाजे मैया पाँव पैजनिया चोम चोम छनन बाजे मैया पाँव पैजनिया चोम चोम छानन बाजे मैया पाँव पैजनिया मैया पाँव पैजनिया। रुक्मणी जी पूजन करिए। उसी बीच में कन्हैया धीरे धीरे आ रहे हैं रथ को लेकर के। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? आओ, आओ। भागने का विचार है क्या? बोलो राधे राधे। रुक्मणी जी को कन्हैया रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिए। बोलो राधे राधे। पहले से रेडी है रुक्मणी जी, पहले से रेडी है। बोलो राधे राधे। लेकर के भाग गए। ले गयो ले गयो ले गयो रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो। हाँ ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे रुक्मणी को कन्हैया ले। अब तो बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, जयमाला का कार्यक्रम होगा और कन्हैया के शादी में सब लोग नाचेंगे। जयमाला दो और 2 कुर्सी लाइए। 2 कुर्सी कुर्सी। बोलो राधे राधे। यहाँ ऊपर आ जाओ ऊपर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। तदैव लग्नं सुधिरं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतिं तय दुर्गं स्मरामि। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब लोग नाचेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है। आप लोग थोड़ा हट जाइए, साइड हो जाइए। आगे जाओ, आगे चले जाओ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है।